नमस्कार, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देहाती इंग्लिश के चैनल पर आपका स्पेलिंग टेस्ट की क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 6 हम आप देख चुके थे, क्लास नंबर 7 आज से देखेंगे। तो क्लास नंबर 7 की पहली मीनिंग आपके सामने है गिटार। तो पहली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो गिटार की स्पेलिंग ज़रा ध्यान रखिएगा, इसे याद कैसे करेंगे तरीका समझिएगा। तो गिटार की स्पेलिंग जो गलती कमीशन करती है यही करती है कि यू आई में गलती करेगी। तो गिटार की स्पेलिंग याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना। अरे जी यू को पढ़ेंगे गु को कोलेट करेंगे गुरु, और आई को कोलेट करेंगे आई माने मैं, और टी ए आर को तार पढ़ेंगे तो ऐसे याद कर लेना। गु माने गुरु ने कहा, आई माने मैं, गुरु ने कहा मैं तो तार से गिटार बजाता हूँ। गुरु ने कहा मैं तो तार से गिटार बजाता हूँ। तो गिटार में गुरु प्लस मैं का मतलब आई, गुरु प्लस आई प्लस तार आएगा। अगर इतना याद है तो गिटार की स्पेलिंग सही कर ले जाएंगे। तो गुरु ने कहा मैं तो तार से गिटार बजाता हूँ। तो अगली मीनिंग जरा देखिएगा। क्लास नंबर 2 आपके सामने है स्पैरो। स्पैरो माने होता है गौरैया। गौरैया एक पंछी है। तो स्पैरो की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा। स्पैरो में डबल आर की जगह सिंगल आर कमीशन करेगी। इसे याद कैसे करेंगे जरा तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं कि स्पैरो माने गौरैया होता है। तो एसपी साहब ने कहा कि गौरैया के मैं तो एरो माने तीर से मार देता हूं, और एरो की स्पेलिंग सबको पता है, एरो में डबल आर चलता है तो एरो याद, तो स्पैरो याद हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। आपके सामने है चैलेंज। चैलेंज की स्पेलिंग में डबल एल चलेगा। डबल एल को कैसे याद करेंगे या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं, मैं अगर आपको स्पेलिंग अच्छे से याद कराया हूं, अगर आपकी वर्ड मीनिंग पर अच्छी पकड़ है, अगर कमीशन ऑप्शन गलत भी दे देंगी ना तो आप चैलेंज कर देंगे एग्जाम हॉल में ही कि ये क्वेश्चन गलत है। कहाँ चैलेंज करेंगे? हॉल में ही। और क्या चैलेंज करेंगे? ENG माने इंग्लिश। इंग्लिश का क्वेश्चन अगर गलत है तो आप एग्जाम हॉल माने हॉल में ही चैलेंज कर देंगे। तो हॉल की स्पेलिंग HALL। हॉल पता है तो चैलेंज पता हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। आपके सामने है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में गड़बड़ यही करती है, कमीशन की ए की जगह पर ई करेगी, यही गड़बड़ करती है। तो सेक्रेटरी को याद करना हो तो ऐसे याद करना। कम से कम हम आप जानते हैं सीक्रेट माने रहस्य होता है, ए माने एक होता है। तो एक सेक्रेटरी अगर कोई भी है तो कम से कम एक तो ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए जो बात को सीक्रेट रख सकते। याद करेंगे कैसे? कम से कम एक सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए जो बात को सीक्रेट रख सके। तो सेक्रेटरी में ए आएगा, ए माने एक आएगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान रखिएगा। आपके सामने है हाइट। तो हाइट की स्पेलिंग जो कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन यही होती है कि EI होगा कि आई होगा। तो याद कैसे करेंगे? EI में अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लेना, भैया उसकी जो हाइट है ना वो 8 फीट है। 8 माने 8 की स्पेलिंग पता है तो हाइट की स्पेलिंग पता हो जाएगी। उसकी हाइट 8 फीट है माने 8 फीट। 8 की स्पेलिंग 8 होता है और 8 में EI चलता है तो हाइट में भी EI चलेगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम आप 6 नंबर की बात करें तो आपके सामने लिखा है प्रिविलेज। प्रिविलेज माने होता है विशेषाधिकार। तो प्रिविलेज को अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, यह तरीका समझिएगा। आपके एग्जाम में जो गड़बड़ करती है, गड़बड़ यही करती है कि एल की जगह पर डबल एल कर देती है। तो डबल एल नहीं सिंगल एल चलेगा। कैसे याद करेंगे, यह तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं प्रिविलेज माने होता है विशेषाधिकार। तो प्रिविलेज को याद करना, तो इसे हम प्रीवी पढ़ेंगे तो प्रीवी को याद करेंगे। पृथ्वी शाह का आप नाम सुने होंगे। पृथ्वी की स्पेलिंग लिखना हो तो पृथ्वी की स्पेलिंग PRITHVI लिखेंगे। तो लेकिन प्रिविलेज याद करना हो तो इसी में से हम TH को गायब करेंगे। तो प्री की अंग्रेजी लिखे ना, प्री माने PRI। तो और थ को अगर हम छोड़ देंगे तो VI लिखेंगे। तो पृथ्वी शाह ने लेग से मारा था, लेग माने पैर होता है तो पृथ्वी की लिखेंगे, पृथ्वी माने PRI। और थ को छोड़ देंगे, वी लिखेंगे तो VI। ये हो गया प्रीवी। तो प्रीवी माने प्रीवी। पृथ्वी साहब ने लेग से मारा था, लेग माने पैर होता है तो प्रिविलेज याद हो जाएगा। पृथ्वी शाह ने किससे मारा था? लेग माने पैर से मारा था। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी याद है, क्योंकि पृथ्वी में PRIVI आता है। पृथ्वी याद तो प्रिविलेज याद हो जाएगा। उन्होंने लेग से मारा था तो लेग की स्पेलिंग याद है तो सिंगल एल चलेगा, तो यहाँ भी सिंगल एल चलेगा।
अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है ओकेजन, और ओकेजन का अर्थ होता है अवसर। ओकेजन माने होता है अवसर। तो ओकेजन में जो कमीशन गड़बड़ करती है, गड़बड़ यही करती है कि सिंगल एस के जगह डबल एस कर देगी। तो याद कैसे करेंगे कि ओकेजन में सिंगल एस चलेगा कि डबल एस? तो तरीका जरा समझिएगा। हम आप जानते हैं स्पेलिंग एरर में गलती यही करेगी, डबल एस करेगी। अगर यहाँ डबल एस कर देगी तो ये डबल एस एज माने गधा होता है, तो ये समझ जाना कि गलत है। अगर ए डबल एस एज आया, एज माने गधा आया, तो समझ जाना गलत है। ऐसे याद कर लेना कि आपको ओकेजन माने अवसर कभी भी गधा से मिलने का नहीं मिला है, इसका मतलब ओकेजन में गधा नहीं आएगा। गधा का मतलब ए डबल एस नहीं आएगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम आप बात करें तो 8 नंबर की, तो 8 नंबर में आपके सामने लिखा है ओकेजनल। ओकेजन आए, ओकेजनल आए, तो ओकेजन याद तो ओकेजनल याद, क्योंकि ओकेजन में ही तो एल लगा के ओकेजनल बना दिया। तो ओकेजनल में भी गड़बड़ यही करती है कि सिंगल एस की जगह डबल एस करेगी और असामयिक होता है। तो अगर ओकेजन की स्पेलिंग हमें आपको पता है कि ओकेजन की स्पेलिंग हमें आपको पता है कि ओकेजन में सिंगल एस आता है तो डबल एस नहीं आएगा। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि ओकेजन अगर याद तो ओकेजनल याद, क्योंकि ओकेजन कभी भी आपको गधा से मिलने का नहीं मिला, इसका मतलब ए डबल एस माने गधा होता है। तो ओकेजन में ए डबल एस गधा नहीं आना चाहिए। ओकेजन याद तो ओकेजनल भी याद हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्लास नंबर 9 की बात करें तो ओकेजन याद तो ओकेजनल याद, ओकेजनल याद तो ओकेजनली याद। तो यहाँ पर दो चीज़ें का ध्यान रखना है। यहाँ पर गलती दो करेगी, एक तो सिंगल एस की जगह डबल एस करेगी और डबल एल की जगह सिंगल एल करेगी। तो याद कैसे करेंगे? ओकेजन की स्पेलिंग हमें आपको पता है, ओकेजन की स्पेलिंग हमें आपको पता है कि ओकेजन माने अवसर होता है। कभी भी आपको गधा से मिलने का अवसर नहीं मिला, जिसका मतलब सिंगल एस आएगा, ये तो याद है। और अली माने दोस्त होता है, तो मेरा जो अली माने दोस्त है ना, वो ओकेजन याद तो ओकेजन में अली जोड़ देना, तो कभी कभी ओकेजनली हो जाएगा। ओकेजन प्लस अली, अली माने दोस्त होता है, अली की स्पेलिंग याद है तो ओकेजनली याद हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है फोर्थ। फोर्थ माने होता है चौथा। तो फोर्थ की स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। लोग पूछते हैं ना, टेस्ट वगैरह होता है, कहते हैं भैया आपका कौन सा स्थान आया? लड़का बोलता सर हमारा जो है ना फोर्थ स्थान आया। हमारा मतलब हमारा चौथा स्थान आया। तो आवर माने हमारा, तो हमारा तो चौथा स्थान आया, तो फोर्थ में आवर चलेगा। आवर माने हमारा फोर्थ नंबर है, इसका मतलब हमारा चौथा नंबर है, तो फोर्थ की स्पेलिंग में आवर आएगा। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो आपके सामने है प्रोफेसर, और प्रोफेसर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रोफेसर में दो गलती करेगी कमीशन। दो गलती क्या करती है? एक तो डबल एस की जगह सिंगल एस कर देगी और ओ की जगह ई कर देगी, यही कमीशन गड़बड़ करती है। तो याद कैसे करेंगे कि ई नहीं ओ चलेगा, सिंगल एस नहीं डबल एस चलेगा। हम आप जानते हैं प्रोफेसर को सब साहब बोलते हैं, कोई भी प्रोफेसर हो उसे सब साहब बोलते हैं। तो हम डबल एस को याद करेंगे, पहला एस का मतलब सब, दूसरा एस का मतलब साहब। तो प्रोफेसर को सब साहब बोलते हैं। ओ आर को याद करेंगे, और क्या बोलते हैं? सब साहब ही तो बोलते हैं। प्रोफेसर को सब, यस माने सब, यस माने सब, तो सब साहब बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो ऐसे याद कर लेंगे प्रोफेसर। अगली मीनिंग ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोफेसर याद तो प्रोफेशन याद, क्योंकि प्रोफेसर को सब साहब बोलते हैं, तो सब साहब अगर याद है तो प्रोफेसर याद है, तो प्रोफेशन भी याद हो जाएगा। अगर प्रोफेसर याद है तो प्रोफेशन भी याद हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर का ही तो प्रोफेशन होता है पढ़ाना। तो प्रोफेसर से याद रखना। अगर यहाँ तक मेंटेन है प्रोफेसर, यहीं ओ आर लगा दे तो प्रोफेसर बन जाएगा। प्रोफेसर वाला ट्रिक यूँ लगा लेना। प्रोफेसर को सब साहब बोलते हैं, तो सब साहब से मेंटेन हो जाएगा प्रोफेशन। प्रोफेसर याद तो प्रोफेशन याद, और प्रोफेशन याद तो प्रोफेशनल याद, क्योंकि प्रोफेशन अगर आपको याद है तो इसी में एल लगा दिया, प्रोफेशनल हो गया, पेशेवर हो गया। तो मैं आपको बताया था कि डबल एस को अगर आपको याद करना हो तो डबल एस को याद करने के लिए मैं आपको तरीका सिखाया था कि प्रोफेसर को डबल एस को याद करेंगे, सब साहब बोलते हैं, सब साहब बोलते हैं। प्रोफेसर अगर याद है तो प्रोफेशन याद, प्रोफेशन याद है तो इसी में एल लगा देना, प्रोफेशनल याद हो जाएगी।
तो पुनः जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताया, तो प्रोफेसर को बताया कि सब साहब बोलते हैं, ओ आर को याद करेंगे और क्या बोलते हैं, सब साहब बोलते हैं। प्रोफेसर याद तो प्रोफेशन याद, प्रोफेसर में डबल एस, प्रोफेशन में डबल एस होगा। प्रोफेशन याद तो प्रोफेशनल याद, क्योंकि कुछ नया हो नहीं रहा है, प्रोफेशन में ए एल लगा के प्रोफेशनल बना दिया। अगर आज की हम 14 नंबर की मीनिंग की बात करें तो 14 नंबर मीनिंग जरा देखिएगा, आपके सामने है प्रेफर्ड। अधिकांश लड़के गड़बड़ यही करते हैं कि प्रेफर में ईडी लगा देते हैं, तो ध्यान देना प्रेफर्ड में डबल आर चलेगा। डबल आर को कैसे याद करेंगे, जरा तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं कि प्रेफर माने होता है पसंद करना, प्रेफर माने होता है पसंद करना, तो ये प्रेफर आपके सामने है, प्रेफर में आर ई डी रेड जोड़ देना, प्रेफर्ड हो जाएगी। तो हम आप कहते हैं भैया मैं शॉपिंग कराने अपने गर्लफ्रेंड को ले जाता हूँ, तो वो प्रेफर करती है कौन सी कलर को, रेड कलर को, प्रेफर में रेड जोड़ देना, प्रेफर हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं गर्लफ्रेंड की शॉपिंग कराएं, किसी भी की शॉपिंग करा दे, याद करने के लिए ऐसे याद कर लेना कि प्रेफर में रेड जोड़ देंगे, प्रेफर्ड हो जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है रेफर्ड, तो प्रेफर्ड रेफर्ड, तो यहाँ भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। रेफर हमें आपको पता है, आप सुने होंगे कि पेशेंट कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जब डॉक्टर जान जाता है मेरे बस की नहीं है तो वो रेफ़र कर देता है। जब रेफ़र कर देता है तो रेफर्ड हो जाता है, और रेफर्ड में भी डबल आर चलेगा। डबल आर को ऐसे याद कर लेना। तो रेफर की स्पेलिंग हमें आपको पता है, यहाँ देखिए लिखा है रेफर की स्पेलिंग हमें आपको पता है। जब पेशेंट को डॉक्टर रेफर कर देता है तो पेशेंट का जो गार्जियन होता है गुस्से से लाल हो जाता है। कब लाल होता है, रेफर करने के बाद वो गुस्से से लाल हो जाता है। रेफर में रेड जोड़ देना, डबल आर से रट्टा मारने से बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा रेफर्ड। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है ट्रांसफर्ड, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेफर्ड याद तो रेफर्ड याद, रेफर्ड याद, ट्रांसफर्ड याद, तीनों में डबल आर चलेगा। तो इसे कैसे याद करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफर्ड में भी डबल आर होता। लड़का गलती क्या करता है, ऐसे लिखता है, अरे ट्रांसफ़र सबको पता होता है, ट्रांसफ़र में ही ईडी लगा देता है, ट्रांसफर बना देता है, जबकि स्पेलिंग यही गड़बड़ है, ट्रांसफर्ड में डबल आर चलेगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी अधिकारी का जब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होने के बाद वो भी अधिकारी गुस्से से लाल हो जाता है कि हम अपने बीवी बच्चों को इस शहर में रखे, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, इसलिए ट्रांसफ़र होने के बाद अधिकारी भी गुस्से से लाल हो जाता है। ट्रांसफ़र में रेड जोड़ देना, ट्रांसफर्ड हो जाएगी, डबल आर से रट्टा मारने से बच जाएंगे। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है नॉलेज। नॉलेज माने होता है ज्ञान, इसे याद कैसे करेंगे, हम आप जानते हैं नो माने जानना, और एलईडी को याद करेंगे। एलईडी एक बल्ब आती है, कहते हैं भैया उसे एलईडी बल्ब का जानकारी है, इसका मतलब एलईडी के बारे में वो जानता है, इस चीज़ का उसे नॉलेज है माने ज्ञान है। तो कैसे याद करेंगे, नो माने जानना सबको पता है, और एलईडी को याद करेंगे। एलईडी बल्ब एक आती है, एलईडी बल्ब के बारे में वह जानता है, इसका मतलब उसे ज्ञान है माने नॉलेज है। तो नो में एलईडी जोड़ देना, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अगली मीनिंग की जरा हम आप बात करें तो आपके सामने है एक्नॉलेज। अगर नॉलेज याद है तो एक्नॉलेज भी याद हो जाएगा। तो एसी को हम आप पढ़ेंगे एक, तो ध्यान दीजिएगा। एसी की अगर हम आप बात करें तो एसी को याद करेंगे, एसी माने एक, और नो माने जानना, और एलईडी को याद करेंगे एलईडी बल्ब से। तो हमें आपको जाने उसके पास एक जानकारी है, किसकी, एलईडी बल्ब की। तो एक प्लस नो प्लस एलईडी जोड़ देना, एक नॉलेज की कन्फ्यूजन आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है नॉलेजेबल। अगर हम आप जानते हैं कि नॉलेज अगर आपको याद है, नॉलेज अगर आपको याद है तो नॉलेज की स्पेलिंग में ही तो एबल जोड़ दिया, नॉलेजेबल हो गया। तो हम लोग जानते हैं नो माने जानता है, क्या ये एलईडी बल्ब, तो नॉलेज याद, और नॉलेज याद तो इसी में एबल जोड़ देना, नॉलेजेबल हो जाएगी, कुछ नया नहीं करना है। अगला कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझिएगा। 20 नंबर की हम आप बात करें तो डिससेटिस्फाइड लिखा है। डिससेटिस्फाइड माने होता है असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड की स्पेलिंग जब आता है एग्जाम में तो गड़बड़ यही कमीशन करती है कि डबल एस की जगह सिंगल एस करेगी। डबल एस की जगह सिंगल एस करेगी, तो याद कैसे करेंगे, या तरीका समझिएगा। सर्टिस्फाइड आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन डिससेटिस्फाइड पूछी जाती है। तो यहाँ पर जरा तरीका समझिएगा।
हम आप जानते हैं डी माने याद करेंगे डी फॉर दीपक, और आई एस को याद करेंगे इज, और सेटिस्फाइड हमें आपको पता है दीपक इज सेटिस्फाइड, ये हो जाएगा डिससेटिस्फाइड। दीपक इज सेटिस्फाइड हो जाएगा डिससेटिस्फाइड। या कुछ मत करना, अगर सेटिस्फाइड याद है सेटिस्फाइड के पहले डी आई एस डिस लगा देना। लेकिन एग्जाम में जब समय का इतना प्रेशर होता है, जब सामने क्वेश्चन आता है तो सेटिस्फाइड में डिस लगाना है कि नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाती। बस इतना याद रख लेना, दीपक इज सेटिस्फाइड, तीनों जोड़ देंगे तो डबल एस से रट्टा मारने से बच जाएंगे। तो 20 नंबर वर्ड हम आप देख चुके हैं, तो 20 नंबर वर्ड हम आप देख चुके हैं। इसके बाद हम आप क्लास नंबर 8 देखेंगे कल। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू क्लास।